नोएडा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। नोएडा में हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का अपडेट जिसके बाद पूरा सिस्टम हिल गया है। इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया और जांच शुरू कर दी गई है। मंगलवार को एसआईटी ने घटनास्थल का दौरा किया और पड़ताल की। एसआईटी टीम दोबारा घटनास्थल पहुंच चुकी है और सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर एसआईटी को लीड कर रहे हैं। एसआईटी ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से भी पूछताछ की है कि लापरवाही हुई तो कहां हुई। युवराज मेहता के पिता के बयान भी दर्ज किए गए हैं। नोएडा के डीएम और पुलिस कमिश्नर के सामने पीड़ित पिता के बयान दर्ज किए गए हैं। मामले में बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। आरोप अभय कुमार फर्म थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा एमजेडी विस्टाउन प्लानर्स का डायरेक्टर है, इस पर लगा हुआ है और अब ये आरोपों के घेरे में है। तो एमजेड विस्टाउन है, उसके प्लानर के डायरेक्टर है और अब आरोप लगते दिखाई दे रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या। 16 जनवरी की रात एक दर्दनाक घटना होती है। नोएडा सेक्टर 150 में बहुत बड़े गड्ढे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार फंस गई। ये गड्ढा एक इमारत के लिए बेसमेंट की खुदाई के बाद बना हुआ था और काफी दिनों से छोड़ा भी गया था। खुला छोड़े होने की वजह से यहाँ पानी भर गया। युवराज मेहता करीब 2 घंटे तक जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। करीब 2 घंटे तक प्रशासन से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन फिर भी उसकी जान चली गई। मौके पर पुलिस प्रशासन, दमकल विभाग की टीम, एनडीआरएफ सब मौजूद थे, लेकिन फिर भी युवराज की जान नहीं बचाई जा सकी। और इसी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी लापरवाही हुई तो कैसे हुई। युवराज को इंसाफ कब मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है। एसआईटी ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की है और क्या क्या अब तक हो चुका है। एसआईटी सीन रिक्रिएशन कर सकती है, यानी कि घटनास्थल पर एक और बार जाकर सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। एसआईटी को 5 दिनों में रिपोर्ट पेश करनी होगी कि अब तक क्या क्या सामने आया है और क्या होने वाला है। पुलिस कस्टडी में आरोपी बिल्डर अभय है और उससे पूछताछ हो रही है। मंगलवार शाम कार को पानी से बाहर निकाला गया है और 96 घंटे बाद कार को बाहर निकाला जा सका। ये बड़ी बात है, 96 घंटे का समय लगा है। फेफड़े में पानी भरने से मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आ चुकी है, क्योंकि जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा युवराज, लेकिन उसकी जान नहीं बचा सकी टीमें। संवाददाता अंशुमान यादव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अंशुमान ने ये रिपोर्ट नोएडा की उस जगह से भेजी है जहां 27 साल के युवराज मेहता की मौत हो गई थी। 16 जनवरी की रात को सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत हो गई। 17 जनवरी की सुबह में एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीम ने उसकी डेड बॉडी को रेस्क्यू किया और ठीक 91 घंटे बाद उसकी गाड़ी बरामद हुई है। मैं इस वक्त उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पर यह घटना घटी। आपको बता दें, बिल्डर द्वारा इस जगह को बेसमेंट के तौर पर खुदवाया गया था, जिसमें 70 फीट गहरा लगभग गड्ढा हो चुका था और उसमें सीवर का पानी भर चुका था, जिसकी वजह से 16 तारीख की रात में जब घना कोहरा था तो संभवतः युवराज की गाड़ी तेज़ी से इसी गड्ढे में, यानी इस बेसमेंट के गड्ढे में जाके गिरी थी और युवराज ने काफ़ी मदद की गुहार भी लगाई थी, अपने फादर को भी कॉल किया था, लेकिन एनडीआरएफ और पुलिस और दमकल की विभाग की टीम के पास सीमित संसाधन होने के कारण उसकी मौत हो गई। और इस पूरे मामले पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी टीम गठित करी है, जो मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पहुंची थी और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ की थी। अब इस पूरे मामले पर मंगलवार को ही जो आरोपी बिल्डर है अभय, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे 1 दिन की पुलिस कस्टडी के लिए रखा गया है, जिसको आज संभवतः कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस पूरे मामले पर एसआईटी की टीम ने पुलिस कमिश्नर और डीएम के सामने पीड़ित पिता से उसके बयान दर्ज कराए हैं। और जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। युवराज की मौत हो जाती है, युवराज 1 घंटे तक करीब तड़पता रहता है और मदद की गुहार लगाता रहता है, लेकिन उस तक मदद नहीं पहुंची। ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, और अब क्योंकि एसआईटी टीम का गठन हो चुका है तो आगे क्या कदम उठाए जाएंगे?
जी बिल्कुल, देखिए प्रगति एसआईटी टीम ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। एसआईटी के जो लीड कर रहे हैं वो दरअसल मेरठ जोन एडीजी है, जो खुद मौके पर मौजूद थे। कल बाकायदा मौके का मुआयना किया गया। इसके अलावा जो गाड़ी रिकवर की गई है उस गाड़ी का भी मुआयना किया जाएगा एसआईटी की टीम के द्वारा। और साथ ही सबसे अहम होगा जिस प्रॉपर्टी पर या फिर कहे जहां पर गड्ढा हुआ पड़ा था, जैसे कि अंशुमन ने बताया, और वहां पर पानी भरा हुआ था सीवर का, वो जो बिल्डर अरेस्ट हुआ है उस बिल्डर से भी उसके जो कागजात हैं उस प्रॉपर्टी के या फिर कहें जो लापरवाही वहां पर देखने को मिली, उस एंगल पर भी एसआईटी की टीम अपनी तफ्तीश करेगी। लेकिन आज जो सबसे अहम होगा वो होगा उन चश्मदीदों का बयान दर्ज करना एसआईटी के द्वारा जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे। तो अब धीरे धीरे जो जांच का दायरा है वो दरअसल बढ़ता जा रहा है। आरोपी बिल्डर अभय की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि दरअसल तमाम वित्तीय अनियमितताएं इस प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त में बरते गए थे। तो उसको लेकर ईडी भी आने वाले वक्त में तफ्तीश शुरू कर सकती है। सीबीआई भी इस मामले की जो शुरुआती तफ्तीश है वो शुरू कर चुकी है। तो कहा जा सकता है कि अब जांच एजेंसियों का जो शिकंजा है वो ना सिर्फ बिल्डर पर कसेगा, बल्कि इसमें जिसकी भी लापरवाही सामने आई एसआईटी को जो अपने 5 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है उसमें जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उस पर भी इस मामले में गाज गिर सकती है। तो लिहाजा एसआईटी ना सिर्फ रिक्रिएशन करेगी बल्कि चश्मदीदों के बयान दर्ज करेगी। और इसके अलावा जो गाड़ी है उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है वो भी जल्द आएगी। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका आकलन भी एसआईटी की टीम के द्वारा किया जाएगा। जी ठीक है जितेंद्र, कब तक सीन रिक्रिएट किया जाता है और अब आकलन कब तक होता है देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। 31 दिसंबर की रात को भी नोएडा के सेक्टर 150 में उसी जगह पर एक हादसा होता है। ये 16 जनवरी को युवराज की मौत की तस्वीरें और मतलब जहां मौत हुई थी वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और 31 दिसंबर को ट्रक हादसा जहां पर हुआ, दोनों की लोकेशन एक ही है, दोनों स्थान एक ही हैं। ये हादसा एक ही जगह पर हुआ, लेकिन फिर भी ना यहां पर मरम्मत की गई, ना हादसों को रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए। कोहरे की वजह से एक ट्रक हादसे का शिकार हुआ और उसी गड्ढे में गिर गया जहां युवराज मेहता की कार भी ठीक उसी तरह से गिरी थी। ट्रक हादसे का वीडियो अब सामने आया है। इससे ये जाहिर होता है कि ट्रक हादसे के बाद भी नोएडा प्रशासन की आंखें नहीं खुली और कोई सबक नहीं लिया गया। अगर घटनास्थल पर सीमेंटेड बैरिकेडिंग कर दी जाती या फिर कोई और कदम उठाया जाता तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की जान नहीं जाती और उसकी जान बच जाती। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला